हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम ऐतिहासिक मामला जो था शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार 1991 का मामला है। आज हम इसके ऊपर चर्चाएं करेंगे, देखेंगे मुद्दा क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या अपना फैसला सुनाया है। फिर इसी में आगे जाके मूल ढांचे शब्द को भी गढ़ा गया था। तो आइए शुरू करते हैं अपने मामले की, जिसका नाम है शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार 1991। ठीक है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार 1991 का मामला भारतीय संविधान के इतिहास में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय है। यह मामला संविधान के संशोधन की सीमाओं और संसद की शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, इस पर उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया जो बाद में संविधान के बुनियादी ढांचे की अवधारणा के विकास में आधार बना। ठीक है, यहीं से बुनियादी ढांचा शब्द आया है। ठीक है, अब देखते हैं मामले का संक्षिप्त विवरण। पक्षकार थे शंकरी प्रसाद, याचिकाकर्ता बनाम भारत सरकार। ठीक है, प्रतिवादी। साल 1991 का मामला है। कोर्ट भारत का उच्चतम न्यायालय। मुख्य मुद्दा संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत मूल अधिकारों पर संसद द्वारा संशोधन की वैधता। तो इस पे बहस थी, आर्टिकल 13 या अनुच्छेद 13 पे बहस थी। अब जानते हैं मामले का पृष्ठभूमि, जिसका फर्स्ट पॉइंट है संविधान का अनुच्छेद 13। यह अनुच्छेद कहता है कि कोई भी कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है वह शून्य और अमान्य होगा, जिसको माना नहीं जाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं। पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1991। भारत सरकार ने संविधान के पहले संशोधन द्वारा भूमि सुधार कानूनों को मूल अधिकार के परिधि से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, भूमि सुधार जब हो रहा था तो ये मूल अधिकार परिधि से बाहर था। इसके तहत संविधान की 9वीं अनुसूची में जुड़ी गई ताकि इसमें सूचीबद्ध कानून न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सके, ताकि इसको कोई चुनौती ना दे सके। फिर इसे 9वीं अनुसूची में भी जोड़ा गया था मूल अधिकार को। फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं। शंकरी प्रसाद ने दावा किया कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है क्योंकि यह अनुच्छेद 13 का उल्लंघन करता है। ठीक है, अब जानते हैं इसका मुद्दे। क्या संविधान संशोधन कानून की श्रेणी में आता है और इस पर अनुच्छेद 13 लागू होता है? क्या संसद को भी संविधान के मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है? तो हम आगे जानेंगे कि शक्ति है या नहीं है। ठीक है, तो ये तो था मुद्दा। अब फैसला देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में संसद के पक्ष में फैसला दिया और निम्नलिखित प्रमुख बातें कहीं। तो जिसमें पहला पॉइंट है संविधान संशोधन कानून नहीं है। न्यायालय ने माना कि संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है। यह अनुच्छेद 13 के तहत आने वाले कानून की श्रेणी में नहीं आता। मतलब ये कानून नहीं है, संविधान संशोधन कानून नहीं है और ये अनुच्छेद 13 के तहत आने वाले कानून की श्रेणी में भी नहीं आता। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। संविधान संशोधन की शक्ति। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि संसद को संविधान के
किसी भी हिस्से में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है, जिसमें मूल अधिकार भी शामिल है। इसका मतलब जो हमारी संसद है वो संविधान में कहीं पर भी संशोधन कर सकती है। अब देखते हैं महत्व। इस फैसले ने संसद को संविधान संशोधन के लिए व्यापक अधिकार दिए। ठीक है, यह फैसला बाद में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 मामले में पलट दिया गया। यह न्यायालय ने कहा कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, जो कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट थी या कहा था उन्होंने कि पहले संशोधन करने का अधिकार है, जब शंकरी प्रसाद का मामला था। अब गोलकनाथ मामले में न्यायालय ने ये कह दिया कि मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। अब आगे देखते हैं। किशोरा अवस्था, यह मामला बुनियादी ढांचे की अवधारणा के विकास की नींव बना, जिससे केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 मामले में स्वीकार किया गया। फिर बाद में मूल ढांचे शब्द को गढ़ा गया, इसकी नींव रखी गई। ठीक है, अब देखते हैं सारांश। शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार का फैसला संसद की शक्तियों को मजबूत करता है और संविधान संशोधन के अधिकारों को भी स्पष्ट करता है। हालांकि यह फैसला समय के साथ बदल गया, लेकिन यह भारतीय संवैधानिक कानून के विकास में एक प्रमुख कदम था। ठीक है, तो पहले शंकरी प्रसाद में तो मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार था। फिर जब गोलकनाथ का मामला आया तो उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार बोला नहीं है। ठीक है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान के कहीं भी संशोधन कर सकती है किसी भी आर्टिकल में, पर मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए, या बुनियादी ढांचा भी कह सकते हैं कि संविधान का मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे होता है हमारा टॉपिक कंप्लीट। सो थैंक यू।